आप सबको एक बहुत बड़ा अपडेट देना था। और ये बड़ा अपडेट ऐसा है कि मेरे दिमाग की नसें हिल गई। मतलब जब मैंने इस खबर के बाद पूरी तरह से पड़ताल करी, जांच करी, देखा, समझा, तो यार मतलब दिमाग की नसें फट गई हैं मेरी। मेरा ना खून खोल रहा है। और पता है, इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप भी सब मतलब एक तरह से ना थोड़ी देर के लिए तो स्टेट ऑफ पैरालिसिस में आदमी चला जाता है। ये खबर सुनने के बाद हम लोग बांग्लादेशी बांग्लादेशी चिल्ला रहे हैं कि हिंदुस्तान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं करीब 2 से 2.5 करोड़। ये इलीगल बंगाल की तरफ से आ जाते हैं और पूरे देश में फैल जाते हैं। फिर वहाँ पे ये छोटा मोटा काम धंधा करने लगते हैं। और कुछ लोग चोरी चकारी में, कुछ मतलब जितना भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अभी जो खबर है वो ये कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जब ये पहलगाम की घटना के बाद गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको फटाफट भेजो यहाँ से। यहाँ हम हिंदुस्तान में उन्हें नहीं रखेंगे, ठीक है। उनको अब वो टाइम भी उनका जो उनको दिया गया था वो टाइम भी निकल गया है। अभी जो डिटेल निकल के सामने आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पाकिस्तानी आदमी भी औरत भी, ऐसे लोग हैं जिनका वीजा एक्सपायर हुए जमाने हो गए भाई साहब। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल। 40 साल से एक लेडी मुरादाबाद में रह रही है, नानी दादी सब बन गई है वो। और दुनिया भर का उसने 500 लोगों की फैमिली बना के रख दी है। एक लेडी ने 500 लोगों की 40 साल में। सोचो, एक एक बंदा ओसामा के नाम से 22-23 साल का लड़का है और वो यहाँ पर रह के पढ़ाई भी कर रहा है। उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बनवा लिया है। सिटीजन इंडिया का नहीं है, वो सिटीजन पाकिस्तान का है। सिटीजनशिप अभी भी पाकिस्तान की है उसके पास। और वो इंडिया में रह के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के बैठा है। यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इलेक्शन में वो वोटिंग भी करता है। सोचो, इंडियन नेशनल नहीं होने के बावजूद भी वो यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए उसकी भागीदारी है उसमें, जबकि वो हमारा नागरिक भी नहीं है, वो पाकिस्तानी नागरिक है। पिछले 17 साल से, वो 5-6 साल का था तब आया था, 17 साल से वो रह रहा है। और वो क्या क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट जो आम लोगों को देती है, वो क्या क्या फैसिलिटीज नहीं ले रहा है। सब कुछ ले रहा है, वो सारी फैसिलिटीज ले रहा है। मतलब यार सोचो, हमारी अथॉरिटीज क्या कर रही हैं यार, क्या कर रही हैं ये। सारी जिम्मेदारी बॉर्डर पे खड़े सेना के जवान की है क्या, देश को सुरक्षित रखने की। इन हरामजादों की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो एसी रूम में बैठे हुए हैं, इन्हें कोई होश नहीं है। कितने पाकिस्तानी इंडिया में आए हैं, उनके एक्सपायर हुए हैं वीजाज या नहीं हुए हैं, एक्सटेंड कराया उन लोगों ने, नहीं कराया, खत्म। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बार जो आ गया सो आ गया, खत्म, बस। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी। मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, सालों ने पेट निकाल रखे हैं, इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं यार। देश को साला अपने ही लोगों ने खोखला कर रखा है। बताओ, दूसरों के लिए क्या बोले यार। यार इन पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की तो फितरत ही गद्दारी की है। इनकी तो फितरत ही गद्दारी की है। इस साले अपने लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटीज क्या कर रही हैं। पाकिस्तान का 18 साल पहले लगभग 40 लोग आए थे पाकिस्तान का इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, और वो गायब हो गए। किसी को पता ही नहीं है, किसी अथॉरिटी को पता ही नहीं है कि वो लोग हैं कहाँ। अब जाके जब पता चल रहा है कि भाई पाकिस्तानियों को वापस भेजना है, तो कितने सारे लोग यार बॉर्डर पे, अभी जो न्यूज में दिखा रहे हैं ना, 1000, 1200, 1500, है ना, इतने नागरिकों को भेजा जा रहा है। लेडीज रो रही हैं, बच्चों को ले लेके खड़ी हैं। यही दिख रही है ना आपको पिक्चर। और इनमें से कुछ लोग जो साले सेक्युलर हैं वो छाती पीट रहे हैं या पीटना शुरू कर देंगे। 1000-1200 के, और वो उनका क्या, जो 2.5-3 करोड़ पाकिस्तानी आए हुए हैं, वीजा एक्सपायर हुए पड़े उनके, कुछ लीगली कुछ इलीगली, उनका क्या होगा भाई। कुछ नहीं हो सकता यार। मतलब सारी जिम्मेदारी सेना की है यार, सारी जिम्मेदारी सेना की है यार। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी अथॉरिटीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसे चलेगा यार काम, कैसे, मतलब कैसे देश को अंदर से खोखला
मतलब पूरी तरीके से खोखला करने की साजिश चल रही है। एक लाल टोपी बैठता है उसमें पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे, लाल टोपी हामिद करके कुछ नाम है उसका, भाई वो बहुत ज्यादा गजवाए हिंद की बात करता है। मुझे तो लग रहा है गजवाए हिंद ऐसे ऐसे इनका जो चल रहा है ये तो चल रहा है। हमें क्या लग रहा है कि गजवाए हिंद के लिए अपनी फौजें लेकर आएंगे बॉर्डर से, है ना, और ये जो है सीधी लड़ाई लड़ेंगे। भाई ये गजवाए हिंद नहीं है, सीधी लड़ाई तो ये लड़ी नहीं पाएंगे हमसे कभी। ये गजवाए हिंद अंदर से चालू हो रहा है। बताओ यार, एक लेडी जो 40 साल पहले आई थी, जिसका मैंने भी जिक्र करा, मुरादाबाद की, 500 लोगों की फैमिली बना दी उसने। आप सोचो, वो इंडियन नेशनल नहीं है लेडी आज तक भी, वो पाकिस्तानी नेशनल है, और क्या फैसिलिटीज नहीं दी होंगी उसने आज तक, उसके बच्चों ने, उसके परिवार ने। उन 500 लोगों ने नौकरियां भी कर रहे होंगे बहुत सारे, तो फेक कागज बनवा के। बताओ आप। और एक सीआरपीएफ का जवान है भाई साहब, मुनीर अहमद। सोचो, उसे साला पाकिस्तान की लड़की से ऑनलाइन प्यार व्यार हो गया, और उसने जो है शादी के लिए अर्जी डाली सीआरपीएफ में, वहां से परमिशन नहीं मिली, फिर भी पट्टे ने शादी कर ली, है ना। और उस लड़की का जिससे उससे शादी करी है, उसे टूरिस्ट वीजा पे बुला लिया। 8 महीने 9 महीने हो गए, उसका वीजा भी एक्सपायर हो गया, वो फिर भी यहीं पे स्टे कर रही थी। बताओ। पहली बात तो ये है यार, एक चीज बताओ कि जब किसी कंट्री को दूसरी अपने दुश्मन देश में अपने एजेंट्स भेजने होते हैं, तो वो ऐसे ही तो भेजे जाते हैं। वो एजेंट्स जाके वहां पे घुल मिल जाते हैं आम लोगों के बीच में, उनके उनके जैसी भाषा बोलना शुरू करते हैं, उनके तरह से व्यवहार करना शुरू करते हैं, फिर उनके साथ प्यार मोहब्बत होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, नौकरी भी करते हैं, अच्छे बड़े पद पे भी चले जाते हैं। आपने सुना नहीं है क्या कितने किस तरीके से काम करने का इनका तरीका होता है। एजेंट्स का 10-10 20-20 साल भी रहते हैं ये लोग वहां पे, और ये लोग इतने सालों से रह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा क्या? हो ही रहा, मतलब ये तो 100% श्योर है कि होएगा ही होएगा, इसमें तो अब कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि ये लोग किस देश को सपोर्ट करेंगे, या ये लोग इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे दुश्मनों को, पाकिस्तानी सेना को, आईएसआई को? ये लोग, इतने सारे लोग बैठे हैं यार, 2-2.5 करोड़ तो बांग्लादेशी है, और शायद उससे दुगने 3 गुने पाकिस्तानी हो गए। अब 10-12 करोड़ मेरे हिसाब से लग रहे हैं यार। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है, 5-7 करोड़ जो बताए जा रहे हैं टोटल बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो एजेंसी की नजर में है। अब ये एजेंसी कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही होगी, अब तो सबको समझ में आ गया ना, कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही है ये एजेंसी। तो ये कम से कम 2 गुने 3 गुने एजेंट्स घूम रहे हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में 40-40 साल से। और एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो साला शाहीन बाग में सीए एनआरसी के खिलाफ जो ये इन्होंने उन्होंने चालू किए थे ना भाई, रास्ते जाम कर दिए थे सब कुछ, जो पूरे हिंदुस्तान में जो इन्होंने बवाल काटा था ना उस टाइम पे, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है भाई। इतने लाखों करोड़ों पाकिस्तानी इलीगली रह रहे हैं इंडिया में, भाई वो कैसे चाहेंगे सीएनआरसी लागू हो जाए? ये तो बताओ, वो क्यों नहीं बैठेंगे सड़कों पे, धरने प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? उनकी मां नहीं चुट जाएगी क्या अगर वो नहीं बैठेंगे और एनआरसी और ये लागू हो जाए, इन्हें धक्के देके बाहर निकाला जाएगा तो, जैसे अब निकाला जा रहा है इनको? अब ये बताओ कि कैसे वो लोग सपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का? ये साले खा यहाँ की रहे हैं, नौकरी यहाँ कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पैदा कर रहे हैं, कॉकरोच के बच्चे। ये घुन की तरह दीमक लग गया यार हिंदुस्तान में। भाई हिंदुस्तान में दीमक लग चुकी है पूरी तरीके से, और दीमक के लिए ना भाई साहब सैनिटाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये साला गजवाए हिंद, कसम खा रहा हूं मैं आपको, अभी तक मुझे भी यही परसेप्शन था कि ये गजवा हिंद के लिए डायरेक्ट फौज वाज भेजेंगे, ये करेंगे। वो तो मुझे लगता था, वो तो हर हिंदुस्तानी को लगता है कि पाकिस्तान कितना भी बड़ा हो जाए, आज से 50 साल बाद भी सेना के मामले में वो हमसे टक्कर नहीं ले सकता, किसी भी लेवल पे नहीं ले सकता, ना आज ना अगले 20 साल के बाद। तो फिर ये गजवा हिंद करेंगे नहीं? हम भी आराम से पैर फैला के साला रात को सो जाते थे, गजवा हिंद इनकी बकवासबाजी है, इनकी किताब में लिखा है जो है वो तो होने से रहा, ये तो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। अब बहन चोदो, ये तो बताओ, ये गजवाए हिंद का प्रोग्राम तो इन्होंने 20-30 साल पहले से चालू कर रखा है। ये अंदर घुस के बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, इन्होंने जिहादी पैदा कर रखे हैं हिंदुस्तान में।
ये जो कह रहे हैं कि जो पहलगाम हुआ, ग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स जो थे, जिनके बिना सपोर्ट के वो इतना बड़ा हमला हो नहीं सकता, कौन थे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स? यही तो होते हैं, यही तो वर्कर्स होते हैं भाई, यही तो एजेंट्स है पाकिस्तान के, जो ये खोखला कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को मरवा दिया मैं जो 26 लोगों को। भाई अभी भी नहीं जागे ना अगर, तो फिर लेट तो हो ही चुके हैं हम, देर हो चुकी है भाई, बहुत देर हो चुकी है। और मैं कह रहा हूँ जितनी भी एजेंसीज है ना हमारी, इमिग्रेशन देखती है जो एजेंसी, जो ये डिसाइड करती हैं कि भाई किसका वीजा हो, बहुत अथॉरिटीज होती है, एजेंसीज होती हैं भाई, इनकी कार में डंडा चढ़ा के रखो, नहीं तो देश में अब कुछ बचा नहीं है। बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं, ये भगवान भरोसे चल रहा है। अब लग रहा है मुझे ये देश, ये बिल्कुल प्योरली भगवान भरोसे चल रहा है देश। यहाँ पे कोई सीरियस ही नहीं है बहन चोद, कोई सीरियस नहीं है मादर चोद। 10-10 रुपए लेके आधार कार्ड बना रहे हैं। बताओ, मेरे जैसा भारत का नागरिक पैन कार्ड बनवाने लगे ना भाई साहब, दुनिया भर की फॉर्मेलिटी बकचोदी करते थे ये 6-7-8 साल पहले। वो तो ये गवर्नमेंट आई तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा इजी हो गया है हम लोगों के लिए, लेकिन साला वो हमारे लिए इजी होना चाहिए था। इन कांडों के 10-10 रुपए देके इनके बन गए। बताओ यार, ऐसा कौन सा पेपर है जो इन लोगों के पास नहीं है? सारे पेपर्स है, सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं। आयुष्मान भारत क्या फैसिलिटीज ले रहे हैं यार, ये सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं। ये बहन जो फ्री की दवाइयां चाहिए इन्हें, है ना, सारे इलाज में फ्री के चाहिए, बच्चों को स्कूल में फ्री के स्कूल में पढ़ाते हैं। ये साले एजेंट है यार, ये एजेंट है। बताओ, ये ये हमारे ऊपर जॉक की तरह चिपक गए हैं, बहन खून चूस रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। भाई थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा पेन होगा, समझ जाओ बात को। जो घटाने के लिए गरम चिमटा लगाया जाता है, कुछ भी चीज ऐसी लगाई जाती है जो वो हट जाए, कुछ ना कुछ तो करे। थोड़ा बहुत पेन होगा, हटाना भाई जिंदगी भर के लिए हटाना। आने वाली नस्लें हमारी हमें गालियां देंगी कि बहन चोदो तुमने करा क्या था। जब उनकी दुर्गति होगी ना, पता कर चलेगा कि वो सब गालियां देंगे, बहन चोदो तुमने करा क्या था, तुम अपने नशे में बैठे रहे हैं। साला कुछ नहीं किया बहन चोद, कुछ नहीं किया, इन अथॉरिटीज ने कुछ नहीं किया। ये साले पनप रहे हैं बहन चोद कॉकरोचों की तरह। दीमक लगी हुई है हिंदुस्तान को भाई, दूर करनी है इसे दीमक को हिंदुस्तान से, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आग लग रही है, दिमाग फटा जा रहा है यार सोच सोच के कि यार ये क्या, ये पहलगाम नहीं होता तो ये तो चल ही रहा था ऐसे ही। आज से पहले कितने टेररिस्ट अटैक हुए, किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी ये बोला कि पाकिस्तानियों को दफा करो यहाँ से? साला आज से 10 साल पहले कर देते ये तो 10 साल में कुछ तो होता। अब तो यहाँ से 10 साल काउंट होंगे। सोचो क्या निकाल पाओगे? 1000-1200 को बॉर्डर पे खड़ा करके अपना मतलब अपने शाबाशी ले रहे हो। कुछ नहीं है भाई, बहुत करोड़ों में है ये, इनकी संख्या करोड़ों में है ये। आपके और हमारे बीच में रह रहे हैं ये, पता ही नहीं है किसी को। भाई सजग रहो, ध्यान रखो कौन कहाँ है, और अथॉरिटीज को, पुलिस को फोन करो कि मुझे इस बंदे पे डाउट है, ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी लग रहा है। हमें भी सजग होना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी सेना की नहीं है। बॉर्डर पे वो गोलियां खा रहे हैं, बेंचो सारा काम यार वही करेंगे क्या? हमें अपने देश की सुरक्षा करने का जो मौका हर किसी को नहीं मिलता। यही अब हर बंदा, हर भारतीय अपने आप को सिपाही समझे भारत का, और सजगता से काम ले। सुरक्षा सबके हाथ में है भाई। कोशिश करो, ढूंढो इन बेंचोदों को, सबको निकालो बाहर यहाँ से, देश से। चलो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।